क्या क्या रूल्स और ट्रिक्स होंगी परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इसमें वो बताया गया है। पहला हमारा रूल है, ए परसेंटेज की फॉर्म में हमें दे रखा है तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 25% है, उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25/100। 30% दे रखा है, सेम 30/100, सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इनको। नाउ सेकंड रूल है, हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। फॉर एग्जांपल 1/4, इसको हमें परसेंटेज की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इंटू 100 करना पड़ेगा। 100 सॉल्व करेंगे हमारा 25%। 2/3 इंटू में 100 इज़ इक्वल टू 200/3%। तीसरा रूल है हमारे पास, वन हाउ मच परसेंटेज वन क्वांटिटी इज़ ऑफ अनदर क्वांटिटी। फॉर्मूला गिवन है, एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 20 ग्राम ऑफ शुगर इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 1000 ग्राम। नाउ 20 ग्राम इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 1000 ग्राम। जो हमारे पास क्वांटिटी गिवन है इंटू 100 इज़ इक्वल टू 2%। रूल 5 एंड 6 हमारे पास आता है, इफ़ ए इज़ एक्स परसेंटेज मोर देन बी, देन बी वुड बी x/100 प्लस एक्स इंटू 100% लेस देन ए। अगर x% मोर है तो यहाँ पे 100 प्लस एक्स आ जाएगा, अगर लेस है तो 100 माइनस एक्स आ जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं, उससे समझ आएगा। राज गेट्स 10% लेस मार्क्स देन रोहित। व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो रोहित के कितने परसेंट ज़्यादा है राज से। सॉल्व करेंगे। राज गेट 10%, 10/100 माइनस 10 इंटू 100 is equal to 10/90 into 100 is equal to 11/1/9%। सेवन्थ रूल आता है हमारे पास, इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय x परसेंटेज, देन द डिक्रीज और इंक्रीज इन द कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सपेंडिचर। फॉर्मूला दे रखा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कुकिंग गैस का प्राइस है वो 15% बढ़ गया, तो कितने परसेंट फैमिली शुड रिड्यूस इट्स कंजप्शन। कितने परसेंट फैमिली कंजप्शन रिड्यूस करे ताकि उनका बजट बिगड़े ना। वही है, हमें दे रखा है 15% इंक्रीज़ हो रखा है, तो x इज़ इक्वल टू 15, देन इंक्रीज़ हो रखा है तो 100 प्लस 15 इंटू में 100 इज़ इक्वल टू 15/115 इंटू में 100। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/23%। तो इतना परसेंटेज फैमिली को रिड्यूस करना पड़ेगा कंजप्शन ऑफ कुकिंग गैस। एट्थ रूल हमारे पास आता है, अगर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू x परसेंटेज चेंज करते हैं, पहले बढ़ाते हैं घटाते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और बाद में y% चेंज करते हैं, तो एट द एंड नेट इफ़ेक्ट क्या है उसका फॉर्मूला दे रखा है। एग्जांपल देखते हैं, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड। एक आर्टिकल की प्राइस है, उसको पहले 20% बढ़ाया, फिर उसको उसकी वैल्यू 25% बाद में घटाई, और नेट परसेंटेज चेंज मांगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास x क्या है 20%, पहले 20% बढ़ाया। y क्या है 25%, फिर उसको उसकी 25% वैल्यू कम कर दी। सो फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा नेट चेंज इज़ इक्वल टू प्लस x क्योंकि 20% बढ़ा, माइनस y क्योंकि 25% घटाया, प्लस 20 as it is increased and minus 25 as it is decreased upon 100 is equal to minus 5 minus 20 into में 25/100 4 5 minus 5 is equal to minus 10%। इसका मतलब क्या हुआ माइनस का, कि उसकी नेट वैल्यू 10% डिक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट रूल है हमारे पास आता है, एक पॉपुलेशन, टाउन की पॉपुलेशन है P, और उसमें चेंज आ रहा है एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। तो हमारी पॉपुलेशन, तो उस टाउन की पॉपुलेशन n ईयर्स आफ्टर एंड n ईयर्स बिफोर कितनी होगी। फॉर्मूला गिवन है,
एग्जांपल लेते हैं हम, पॉपुलेशन, टाउन ऑफ पॉपुलेशन इज़ 1000, इंक्रीज रेट हमें दे रखा है 5%, पॉपुलेशन पूछी है आफ्टर एंड बिफोर 2 ईयर्स, तो आफ्टर 2 ईयर्स कितनी होगी, आफ्टर 2 ईयर्स ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आफ्टर का। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1000, पॉपुलेशन इज़ 1000, 1 प्लस प्लस इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, आर हमारे पास है 5/100, एन की वैल्यू हमारे पास 2, सॉल्व करेंगे 1000 21/20 का स्क्वायर, 2 ईयर्स बिफोर का फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला, पॉपुलेशन के नीचे डिवाइड करेंगे हम उसको, पॉपुलेशन हमारे पास 1000/1 + 5/100 की पावर n, ये आ जाएगा 1000/21/20 स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू निकालेंगे 907, इसकी वैल्यू आ जाएगी। 10th रूल है हमारे पास, एक सिटी की पॉपुलेशन p है, पहले साल में उसकी R1 परसेंटेज चेंज होती है, एंड उसके दूसरे साल में R2% एंड उसके तीसरे साल में R3%। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, उसका फॉर्मूला ये है। एग्जांपल देते हैं, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन 2005 वाज 10 लाख, इफ़ इन 2006 देयर इज़ एन इंक्रीमेंट 15%। 2006 में पॉपुलेशन 15% इंक्रीज़ होती है, 2007 में पॉपुलेशन 35% डिक्रीज़ होती है, और 2008 में पॉपुलेशन 45% इंक्रीज़ होती है। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2008, ये क्वेश्चन पूछा है। तो फॉर्मूला है हमारे पास, R1 क्या है हमारे पास, सबसे पहले 15% इंक्रीज़ है इसलिए प्लस, R2 क्या है हमारे पास -35 क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है, एंड R3 क्या है हमारे पास +45 क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2008 फॉर्मूला लगाएंगे, पी की वैल्यू है हमारे पास, पॉपुलेशन क्या थी 2005 में 10 लाख, 1 प्लस R1 क्या है हमारे पास 15/100, 1 माइनस 35/100 क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन, एंड 1 + 45/100, 45 प्लस में क्यों है क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन। इन सब को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 10,83,875।